ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम 2023। सेंटेंस बन जाएगा आई शैल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2023। यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ट्रेन सिवान के रास्ते दिल्ली जाएगी या ट्रेन सिवान से दिल्ली जाएगी, इसको बनाएंगे ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया सिवान। अब यहाँ पे इस से का स्पेलिंग हमने क्या लगाया, वाया। आई पिक्ड मोबाइल ऑफ द बेड, अब यहाँ पे से का स्पेलिंग हो गया ऑफ, क्योंकि एक सतह से कोई चीज हटा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायलिश एकेडमी। से के लिए हम लोग विथ का प्रयोग भी करते हैं, फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं, थ्रू का प्रयोग करते हैं, OFF ऑफ का प्रयोग करते हैं, सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन से के लिए ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन हर एक का यूज अलग अलग जगह पे है और इन सब के यूज में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि किस से के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। ध्यान से सुने, किस से के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वाया से शुरू करते हैं। VIA वाया, इसको हम लोग वाया पढ़ते हैं। वाया का मतलब होता है से। कंडीशन क्या है, जब सेंटेंस में के रास्ते का सेंस हो, के रास्ते का सेंस हो, ये आगे और अच्छे से समझ में आएगा। या से बताता हो कि कोई चीज से होकर कोई काम हुआ है, किसी चीज से होकर कोई काम हुआ है। क्लियर? एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। पहला सेंटेंस है मैंने फोटो ब्लूटूथ से भेजी। मैंने फोटो ब्लूटूथ से भेजी, यानी ब्लूटूथ एक रास्ता है जिससे कोई काम हुआ है, और इस से का स्पेलिंग होगा वाया। फिर अगला सेंटेंस है ट्रेन सिवान के रास्ते दिल्ली जाएगी। ट्रेन सिवान के रास्ते दिल्ली जाएगी। अब ये के रास्ते के जगह पे हम से का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो सेंटेंस बनेगा ट्रेन सिवान से दिल्ली जाएगी। अब जब ये से हम लगा रहे हैं तो ये सेंस आ रहा है कि कोई एक जगह है जहाँ से ट्रेन खुलेगी, फिर सिवान आएगी, फिर सिवान से वो दिल्ली जाएगी। तो सेंस को समझना है, से का प्रयोग करते समय हमें सेंस को समझना है कि कौन सा सेंस दे रहा है ये से। वह पत्र पोस्ट ऑफिस से भेजेगी, यहाँ पे से आया हुआ है और ये से बता रहा है कि कोई काम किसी रास्ते होगा या किसी चीज से होकर होगा। कोई काम किसी रास्ते होगा या किसी चीज से होकर होगा। अब एक एक करके इन सबको ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है मैंने फोटो ब्लूटूथ से भेजी। मैंने आई लगाएंगे, फोटो ब्लूटूथ से भेजी, भेजना पास्ट इंडेफिनिट है तो लिखेंगे सेंट। आई सेंट, फोटो के लिए हो जाएगा फोटो, ब्लूटूथ से, तो से का स्पेलिंग हो गया वाया, ब्लूटूथ का हो गया ब्लूटूथ। तो सेंटेंस बन जाएगा आई सेंट फोटो वाया ब्लूटूथ। यहाँ पे वाया हमने क्यों लगाया, क्योंकि किसी रास्ते से होकर कोई काम हुआ है, किसी रास्ते से होकर कोई काम हुआ है। ट्रेन सिवान के रास्ते दिल्ली जाएगी या ट्रेन सिवान से दिल्ली जाएगी, इसको बनाएंगे ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया सिवान। अब यहाँ पे इस से का स्पेलिंग हमने क्या लगाया, वाया। अगला सेंटेंस है वह पत्र पोस्ट ऑफिस से भेजेगी। सेंटेंस बनेगा शी विल सेंड अ लेटर वाया पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से होकर भेजने का बात चल रहा है, यानी किसी चीज से होकर या किसी रास्ते से होकर कोई काम हो रहा है, तो ऐसे वाले कंडीशन में हम वाया का प्रयोग करेंगे। अब अगला है OFF। ऑफ का मतलब भी होता है से। ऑफ का मतलब जब से होगा तो हमें ये कंडीशन ध्यान में रखना है, किसी सतह से अलग होना,
जब कोई चीज किसी सतह से अलग होगा और वहां पे से आएगा, उस से के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है वाहन से उतरना, यानी वाहन एक सतह है और उस सतह से हम लोग उतर जाते हैं, यानी नीचे हटते हैं, सतह से अलग हो जाते हैं, तो उसका गेट ऑफ होता है। प्लेन के उड़ने के लिए हम लोग टेक ऑफ का यूज करते हैं। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना, जहाज का उड़ना, यानी जहाज एक सतह से ऊपर उड़ जाती है, यानी सतह को छोड़ देना। तो जब भी सतह के छोड़ने का बात हो तो वहाँ पे हम लोग OFF ऑफ का यूज करेंगे और ऑफ वहाँ पे से का सेंस देगा। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, अब यहाँ पे से है, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। अब इस से के लिए हमें वाया नहीं लगाना है, इस से के लिए हमें ऑफ का प्रयोग करना है, क्योंकि बिस्तर है और वह एक सतह है और वहाँ से हम मोबाइल को उठा रहे हैं, यानी उस सतह से अलग हो रहा है मोबाइल। बनाएंगे आई, उठाना का स्पेलिंग आई पिक्ड, उठाना का स्पेलिंग पिक्ड, मोबाइल ऑफ द बेड, आई पिक्ड मोबाइल ऑफ द बेड। अब यहाँ पे से का स्पेलिंग हो गया ऑफ, क्योंकि एक सतह से कोई चीज हटा हुआ है। बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। यहाँ पे बंदर पेड़ से कूदा है, यानी वह जो सतह पे था, यानी पेड़ पे था, उससे वह नीचे आ गया, यानी सतह से अलग हो गया। अब यहाँ पे से का स्पेलिंग हो गया है ऑफ। टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे से का स्पेलिंग ऑफ हो गया। टेबल से कप हटा दो, यानी टेबल का एक सतह है, वहाँ से कप हट जाएगा, यानी उस सतह से हट जाएगा। और ऐसे वाले सेंटेंस में से का स्पेलिंग हो गया ऑफ। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ है और उस सतह से पत्ते गिर रहे हैं, यानी सतह से अलग हो रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब अगला है थ्रू, THROUH, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से, सेंस क्या आएगा कि द्वारा का। अब से का जब थ्रू का प्रयोग करेंगे से के लिए, तो हमें दो चीज को ध्यान में रखना है। पहला चीज है किसी चीज के आर पार देखना या किसी चीज से होकर गुजरना, किसी चीज के आर पार देखना या किसी चीज से होकर गुजरना। मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूँ, किसी चीज के आर पार देखने का बात हो तो वहां पे से के लिए थ्रू का प्रयोग करेंगे। मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूँ, खिड़की है और उससे होकर मैं देख सकता हूँ। बनाएंगे आई कैन सी यू थ्रू द विंडो, आई कैन सी यू थ्रू द विंडो। उसने मुझे दरवाजे के होल से देखा, दरवाजा का होल था और उस होल से उसने मुझे देखा। ही लुक्ड मी थ्रू द होल ऑफ डोर, ही लुक्ड मी थ्रू द होल ऑफ डोर, उसने दरवाजे के होल से मुझे देखा। मैं एक गली से गुजर रहा था, मैं एक गली से गुजर रहा था, यानी थ्रू का प्रयोग तब भी करना है जब किसी चीज से गुजरने का बात हो, जब किसी चीज से गुजरने का बात हो। मैं गली से गुजर रहा था, आई वाज मूविंग थ्रू ए स्ट्रीट, मैं गली से गुजर रहा था। हम लोग सुरंग से गए, हम लोग सुरंग से गए यानी सुरंग से होकर गए। वी वेंट थ्रू, सुरंग का स्पेलिंग होता है अंडर पास, अंडर पास मतलब होता है सुरंग। वी वेंट थ्रू अंडर पास, हम लोग सुरंग से होकर गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला यूज है से के लिए विथ।
विथ का मतलब भी होता है से। विथ का मतलब से कब होगा, जब हम किसी चीज के साथ साथ कोई काम कर रहे हो। विथ का मतलब से तब होगा जब हम किसी चीज के साथ साथ कोई काम कर रहे हो। एग्जाम्पल है, मैं कलम से लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो से है इसके लिए विथ का प्रयोग करेंगे। क्यों विथ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि मैं कलम से लिख रहा हूँ तो मैं जुड़ा हुआ हूँ कलम से और उसके साथ साथ कोई काम कर रहा हूँ। उसने पत्थर से आम तोड़ा, मैंने चाकू से केक काटा। चाकू लिया और मैंने केक को कट किया। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम उसके साथ साथ कोई काम करते हैं और इस जगह पे से का स्पेलिंग हो जाएगा विथ। मैं कलम से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विथ ए पेन। उसने पत्थर से आम तोड़ा, ही प्लक्ड ए मैंगो विथ ए स्टोन या विथ ए स्टोन। मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विथ नाइफ या विथ ए नाइफ। मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विथ ए नाइफ। मैंने चाकू से केक काटा। अब अगला है बाई, बी वाई। बाई का मतलब भी होता है से। इसका यूज एकदम आसान है, जब हम किसी वाहन से सफर कर रहे होते हैं तब। बाई मतलब से किसी वाहन से सफर करना। जब हम किसी वाहन से सफर कर रहे हो तो वैसे जगह पे से का स्पेलिंग बाई हो जाएगा। जैसे मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, इसका बन जाएगा आई एम गोइंग बाई ट्रेन। यहाँ पे से का स्पेलिंग हो गया बाई। वह बस से आया, ही केम बाई बस। ही केम बाई बस, वह बस से आया। तुम हवाई जहाज से गए, यू वेंट बाई एरोप्लेन। यू वेंट बाई एन एरोप्लेन या एरोप्लेन। अब अगला है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब भी होता है से। इसके लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है किसी जगह से अलग होना, या किसी समय के लिए, या किसी स्रोत के लिए। जब हम किसी जगह से अलग हो रहे हो और वहाँ पे से आए तो उस जगह पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फिर किसी समय का बात कर रहे हो और वहाँ पे से आए तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसी स्रोत का बात कर रहे हो, किसी सोर्स का बात कर रहे हो, वहाँ पे से आए तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मैं पटना से आ रहा हूँ, यहाँ पे जो से है किसी जगह से अलग होने का बोध करा रहा है। तो मैं पटना से आ रहा हूँ बना देंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम पटना। पटना से अलग होने का बात चल रहा है। वह पार्क से आई, शी केम फ्रॉम पार्क। वह पार्क से आई। मैं कल से काम करूँगा, यहाँ पे टाइम बता रहा है कल से, और फ्रॉम का प्रयोग किसी समय के लिए भी करते हैं। तो मैं कल से काम करूँगा, आई शैल वर्क फ्रॉम टुमारो। एक टाइम है और उस टाइम से कोई काम होगा। जब टाइम रहता है तब भी हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मैंने यह किताब से लिखा, यहाँ पे जो से है वह सोर्स को बता रहा है। एक किताब है और वो किताब क्या है, सोर्स है, और उस सोर्स से मैंने कोई काम किया है। आई रोट दिस फ्रॉम बुक। मैंने यह किताब से लिखा। अब अगला वर्ड है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग भी से के लिए होता है, और ये आप लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं या फिर फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं फिक्स टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग करते हैं जब फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, 1990 से, 10 बजे से, 4 बजे से, ये सब फिक्स टाइम है। और जो फिक्स टाइम नहीं होता है उसके लिए बोलते हैं 2 दिनों से, 2 वर्षों से,
वर्षों से या फिर महीनों से या कई दिनों से, ऐसे वाले सेंटेंस में फॉर का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना रहे थे उस समय आप लोगों ने सीख लिया। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस लगा है इससे के लिए। वह 2 घंटों से पढ़ा रहा है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ये एकदम आसान है सिंस और फॉर का प्रयोग करना। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं 2023 से पढ़ाता रहूँगा। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर का और 2023 जो है वो है फिक्स टाइम। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आई शैल हैव बीन टीचिंग। अब यहाँ पे 2023 जो है वह फिक्स टाइम है, 2023, 1990, 2002, इसके लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम 2023। सेंटेंस बन जाएगा आई शैल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2023। यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो आपने इस क्लास में सीखा प्रीपोजिशन और ये सारे प्रीपोजिशन से के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका अलग अलग कंडीशन है। जब हम वाहन से जाने का बात करेंगे तब हम बाई का प्रयोग करेंगे, जब हम किसी चीज़ से जुड़ के कोई काम करेंगे तो विथ का प्रयोग करेंगे, जब हम किसी चीज़ से होकर कुछ देख रहे होते हैं या कहीं गुजर रहे होते हैं किसी चीज़ से होकर तो उस जगह पे थ्रू का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी जगह से अलग होते हैं या किसी समय का बात कर रहे होते हैं या किसी स्रोत का बात कर रहे होते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।